हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज़ फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना पूरी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ये बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना भी साथ में, और बस मस्त रहिए। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विज़िट कर रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं मोनिका अपने चैनल मोनिकाज़ फ्रूटफुल केयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं 1 वीक तक जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। घर में अगर आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, स्पेशली कोई लेडी बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी केयर करनी पड़ती है। कई बार उनके साथ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको ही उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप आप समझ सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग है और तब आपके काम आएगी। एकदम से कहीं से इन्विटेशन आ जाता है और आप पैनिक हो जाते हैं कि क्या करेंगे, कैसे होगा सब कुछ, क्या पहनेंगे, बालों का क्या करूँगी, स्किन का कैसे होगा, फेस पे तो बहुत ही डल लग रहा है, नेल पेंट तक नहीं लगाया, इतना सारा कुछ करने वाला है, कैसे होगा। तो ये जो टिप्स देने वाली हूँ, ये सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने वाला है। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हेयर केयर, स्किन केयर और जितनी रेमेडीज़ या रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इवन कि फूड रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी उन्हें देख सकें। बहुत एप्रिसिएशन मिलता है मुझे, बहुत स्पेशली मैं कई वीडियोस को देखती हूँ, तो जब लोगों के कमेंट्स आते हैं या वो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो बनाना मास्क हो, चाहे वो नींबू का अचार हो या कुछ भी हो, ऐसी कई रेमेडीज़ या रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और जब आपका एप्रिसिएशन मिलता है तो उसके लिए धन्यवाद, दिल से बहुत 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 शुक्रिया। क्योंकि ये जो है, आपके कमेंट्स, आपकी लाइक्स जो है वो मोटिवेशन देती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कहीं जाना पड़े और एकदम से हमें सोचना पड़ता है कि सबसे पहले तो बालों का क्या करें। बालों में तो शैम्पू भी नहीं हो रखा, और अब कैसे होगा बालों का, क्योंकि सबसे मुश्किल यही काम होता है, क्योंकि इससे जो है आपके फेस की बहुत लुक जो है इसी पे निर्भर करती है। अब शैम्पू करने का टाइम नहीं है, जिनके बाल लंबे हैं और सुखाने में टाइम लगेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा टिप है कि आप इतने पोर्शन पे, आपका जहाँ तक कान आता है, तो हाफ अपने यहाँ तक हेयर लाइन पे इनको आगे कर लीजिए, पीछे के बालों को बांध दीजिए और इनको वॉश बेसिन पे शैम्पू कर लीजिए। अब आप इनको टॉवल से हल्का सा सुखाइए और बाद में ड्रायर करके इनको सुखा लीजिए। इतने ही बालों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके फेस का जो लुक है वो बहुत फ्रेश दिखता है, बाल बहुत अच्छे दिखते हैं। तो ये हो गया आपके बाल। अब आप चाहें तो इस पर, अब आप कहेंगे कि पीछे के बालों का क्या करेंगे। अगर बाल लंबे हैं तो स्ट्रेटनिंग कर लीजिए, फ्रेश लगते हैं उसमें, या फिर आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप बन बना सकते हैं, या कुछ भी, कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं। स्पेशली क्योंकि आपकी ये जो एरिया होता है, ये आपका फ्रेश होने के बाद बहुत ज़्यादा आपके बाल जो हैं फ्रेश दिखते हैं। तो हो गया आपका पहला काम। लेकिन जिन्होंने ऑयल लगाया है उनको तो शैम्पू करना पड़ेगा। छोटे बालों के लिए कई बार बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि क्या करें। तो छोटे बालों के लिए अगर आपको कोई साड़ी पहननी है या लहंगा पहनना है, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बन मिलते हैं जिनके पीछे क्लचर लगा होता है। तो आप ऐसे जो बन हैं वो खरीद सकते हैं। तो आप बालों को पकड़िए, थोड़ा सा फ्लिक निकालिए और बालों को ऊपर करके टॉप पे एक बन सा बना लीजिए और उस पर वो क्लचर लगा दीजिए। एकदम से आप इमीडिएट बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बन हो गए आर्टिफिशियल, अगर आपके बाल छोटे हैं, या फिर आप कोई भी हेयर ऐसे, जैसे आजकल एक्सटेंशंस आती हैं जिनके बाल थिन हैं, तो आप ऐसी चीज़ों की हेल्प से जो है अपने बालों को बढ़िया कर सकते हैं और बहुत जल्दी ये चीज़ें फिक्स भी हो जाती हैं। तो ये तो हो गया आपके बालों का। आप जो है जिनमें भी ये सामान रखते हैं, एक तो हैंडी रखिए, और ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। आपके फ़ोन में नोट पैड भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे कि आप अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको कहाँ रखा है, क्या किस में क्या रखा है, उसको आप शॉर्ट लिस्ट करके उसमें सेव कर सकते हैं। तो जब भी आप कहीं जाना हो तो आप इसको इमीडिएट, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप बहुत जल्दी जो है इसको अपने फ़ोन को खोल के आपको पता चल जाता है, क्योंकि कई बार हम हड़बड़ाहट में जो है चीज़ें को भूल जाते हैं, कहाँ रखी है, कहाँ रखी थी। तो ये जो फ़ोन है जिनको आप यूज़ करते हैं पूरा दिन, तो इसमें नोटपैड को इन चीज़ों के लिए भी यूज़ कीजिए कि कहाँ क्या रखा है आपने।
तो ये तो आपके बालों का हो गया। अब आपको फेस का अगर आपको करना है और फेस आपका बहुत डल है, आपने बहुत टाइम से कुछ नहीं किया और आज आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको अपने बालों से पहले आपको फेस का करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसन लेना है, उसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, मिक्स कीजिए और इससे अपने फेस को अच्छे से मसाज कीजिए। 4 से 5 मिनट की मसाज बहुत होती है, 4-5 मिनट का टाइम तो सबके पास होता है। तो बस इससे अच्छे से नेक और फेस की अच्छे से मसाज कीजिए और वापस अपने फेस को जो है फेस वॉश से वॉश कर लीजिए। अब जिनकी स्किन ऑयली है वो यहाँ पे मलाई नहीं डालेंगे, वो यहाँ पे बेसन में दूध ऐड करेंगे। तो आप इससे मसाज कीजिए, आपका फेस बहुत क्लियर लगेगा। बेसन की जगह आप जो है मसूर दाल को भी साथ में ऐड कर सकते हैं, दोनों के रिज़ल्ट्स बहुत ही औसम होते हैं। तो अब बढ़ते हैं कि अब आपने ये लगा लिया, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, थोड़ा सा आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो इस मसाज के बाद आप बेसन के अंदर दही लगा के, दही मिक्स करके उसका एक पैक भी जो है वो अपने फेस पे लगा सकते हैं 10-15 मिनट लगने के बाद। अब आता है असली वाला काम, जो कि आपकी स्किन को अमेजिंग रिजल्ट्स देगा, स्पेशली उन लोगों की जिनकी पफिनेस की प्रॉब्लम होती है, वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है, फेस फ्रेश नहीं दिख रहा होता। तो आपको लेनी है आइस। अगर आपके पास खीरे की है या फिर गाजर की है या फिर पुदीने की है या नीम की हो, कोई भी अगर आइस है, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी बताया है कि, और नारियल की आइस, नारियल के पानी की आइस तो बहुत ही अमेजिंग होती है। तो अगर है तो आप इसको लगाइए, 1 से 2 मिनट तक मसाज कीजिए। अगर नहीं है तभी परेशान मत होइए, जो आइस है प्लेन वाली उसको लीजिए और उससे मसाज कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पोर जो हैं वो टाइट हो जाएंगे, स्किन ग्लो करेगी और जो भी वाटर रिटेंशन या सुबह सुबह एकदम से ऐसा फेस फुला फुला सा दिखता है, कईयों को बहुत टाइम तक भी दिखता है, वो भी आपकी जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी। स्किन जो है आपकी अनदर लेवल पे होगी। तो बहुत टाइम इसमें अगर आप लगाएंगे तो मसाज करने में 3 मिनट लगेंगे, 3 से 4 मिनट आपने मलाई और बेसन की मसाज की। अगर आपको पैक लगाने का टाइम है तो 10 से 15 मिनट पैक लगाने के साथ आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, चीज़ों को उस समय ऑर्गेनाइज करने में या बेड पे रखने की, हाँ ये बच्चों ने पहनना है, ये आपने पहनना है, तो उस समय वो काम कर सकते हैं। तो आपने लगाया, सब हो गया, और फिर उसके बाद जब आपको लगा कि अब ये सूख रहा है, तो उस काम आपने अपना काम नहीं रोकना कि पैक लगा के आप बैठ गए, आपने उस फंक्शन पे जाने के लिए तैयारी साथ के साथ करनी है। तो बस अब आपका आइस भी लग गई, आपका फेस हो गया तैयार। अब बारी आती है नेल्स की। नेल के लिए तो टाइम ही नहीं है भाई, मैंने तो नेल्स पेंट लगाया है और जगह जगह से वो हट रहा है, क्या करूँ, इतनी जल्दी तो ये सूखेगा भी नहीं सूखेगा। तो आप ऐसे कीजिए, इसको पहले तो हटाइए, अगर आपको फ्रेश वाला लगाना है लगाइए। अब आपको एक बाउल लेना है, बाउल के अंदर आपको आइस क्यूब्स डालनी है और उसके अंदर अपने जहाँ पे आपने नेल पेंट लगाया उन नेल्स को आपको उसके अंदर डिप करना है। इससे क्या होगा, आपका नेल पेंट बहुत जल्दी सूख जाता है। तो टेंशन ख़त्म हो गई आपकी, आई थिंक। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप करके अपनी इस टेंशन को ख़त्म कर सकते हैं। आप लोगों से एक बहुत बढ़िया आपको सलाह देना चाहूँगी कि आप हमेशा ऐसे ड्रेसेस जो आपने फंक्शन पे पहनी हो और आपको कॉम्प्लीमेंट मिले हों, स्पेशली जो लेडीज़ हैं उनको कॉम्प्लीमेंट अच्छे लगते हैं, हर एक को अच्छे लगते हैं। तो आपको जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिले हो कि आज तो आप बहुत ही बढ़िया लग रही हैं, ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तो उस ड्रेस को हमेशा जो है वो हैंडी रखिए, उसको प्रेस करके हमेशा अलमीरा के सामने ही रखिए, ताकि जब भी आपको ऐसी जगह पे एकदम से जाना पड़े तो वो ड्रेस आप फटाफट से डाल सकें। इसका फ़ायदा ये रहेगा, आपको पता है कि हाँ ये पहनने के बाद तो मैं अच्छी लगी थी। एक तो आपका कॉन्फिडेंस उस समय बढ़िया होता है, कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हड़बड़ाहट में कॉन्फिडेंस जो होता है कम हो जाता है, क्या पहना या मैं क्या पहन के आ गई, यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो वो ड्रेस आपको पता है कि ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, तो कुछ एक ड्रेसेस ज़रूर ऐसे हैंडी रखिए, उनको प्रेस करा के हमेशा अपने सामने रखिए। अब आपको इयररिंग्स अगर पहनने हैं, इयररिंग्स में आपको ध्यान रखना है कि इयररिंग्स हमेशा आपको 1-2 पेयर ऐसे रखने चाहिए जो कि आपकी सारी की सारी ड्रेसेस के साथ चल जाएं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे होते हैं, स्पेशली स्टोन्स के हो गए या कुंदन के हो गए, बीड्स के हो गए, जो कि ऑलमोस्ट सब ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं। तो ऐसे जो आपके इयररिंग्स हैं उनको भी अपने ऐसी जगह पे
मतलब एक बॉक्स में हमेशा हैंडी रखिए। तो जहाँ भी आप सामान अपना ये रखते हैं, बाकी सामान से कुछ सामान हमेशा अलग रखिए और नोट पैड पे इनको ज़रूर रखिए कि मैंने ये सामान जो है यहाँ पे रखा है। हमेशा एक लिस्ट बना के रखिए, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बैंगल्स की हो या फिर आपके ब्रेसलेट्स की हो या आपकी कुछ भी हो, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमेशा हैंडी होनी चाहिए। देखिए बहुत साधारण सी, बहुत सिंपल सी टिप्स मैंने आपको दी हैं, लेकिन बहुत अमेजिंग वर्क करती हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करके जाना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। अगर आपने ये फेस अपना क्लीन करने के बाद आईब्रोज़ को फिल कर लिया है और अच्छे से बेस तैयार करने के बाद आपने एक अच्छा सा लिप शेड लगा लिया है और काजल डाल दिया है, आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और अब मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ कि आपने कुछ भी पहना हो, आप कैसे भी लग रहे हो, लेकिन फेस पे अगर स्माइल नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है तो सब फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पे काम करना और ज़्यादा ज़रूरी है, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस तरह के टिप्स जो हैं हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो आई होप आपको ये सब पसंद आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियोज़ में आपको आपके जो बच्चे हैं, स्पेशली जिनके पास गर्ल्स हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया टिप देने वाली हूँ कि अगर उनको भी कहीं जाना हो, आपको जैसे आपको जाना है तो बच्चे भी साथ में जाएंगे, तो कैसे आप उनकी भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के जो है इस हड़बड़ाहट से, इस पैनिक एकदम से जो हो जाते हैं उससे बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ क्योंकि मेरी खुद की बेटियां हैं और मुझे पता है, एक तो ग्रोइंग बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी उनके साइजेस भी छोटे होते हैं, सब चीज़ें बहुत सारी हमें उस समय घबराहट होती है। तो घबराइए मत, मैंने बहुत सारी चीज़ों के साथ सोल्यूशन भी किए हैं और वो सोल्यूशन और टिप्स जो हैं जल्दी ही आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।